आप सभी का मैं अपने चैनल लाल किताब की दुनिया में स्वागत करता हूं। फिर से मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें इल्म सामुद्रिक के गूढ़ रहस्यों के ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि इसमें मैं आपको डिफरेंट स्लाइड्स की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं जिस स्लाइड को बताऊंगा आपको वो बता रहा हूं। ये पैटर्न, ये उंगलियों पे जो पैटर्न होता है वो ये होते हैं नॉर्मल। ये हथेली पे नहीं मिलने चाहिए और हथेली पे मिलते भी नहीं जनरली, लेकिन जहाँ ये मिलते हैं वहाँ वो एबनॉर्मलिटी क्रिएट करते हैं। अब ये रिजेस हैं जो हमने बताया था ना, धारियाँ हैं। आपने देखे होंगे कि जब आप अपने सैलरी के लिए या और किसी पेमेंट के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ करते हैं तो अगर आप यंग हैं तो आपके एक बार में ही आ जाता है पैटर्न, और लेकिन कुछ जो इनकी एज ज़्यादा हो चुकी है तो उस पे ये आने में टाइम लगाते पे बहुत प्रेशर डालना पड़ता है, उसके बाद आता है। ऐसा क्यों हुआ आपने सोचा है? वो इसलिए है कि जो मैंने पिछली बार बोला था कि जो बायोलॉजिकल करंट वो धीमे पड़ने लगती है, ब्रेन प्रोसेस धीरे करने लगता है, इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है। तो ये धारियाँ उतनी परमानेंट रिस्पॉन्स नहीं करती, स्कैनर के ऊपर जोर लगाना पड़ता है तब जाके इम्प्रेशन आता है। जवानों में ये चीज़ अपने आप ही होती रहती है, बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिक करंट सफिशिएंट रहता है, इसलिए वो उसमें आ जाता है स्कैनर में। तो ये जो आपने देखा अभी ये इसी का द्योतक है। ये आप देख लीजिए ध्यान से कि ये जो पैटर्न है ये सिर्फ फिंगर पे ही मिलने चाहिए, हथेली पे नहीं। तो अब फिंगर पे जो मिलने वाला पैटर्न है वो मैंने आपको ये बताऊंगा। मैं आपको फिंगर पे मिलने वाला जो पैटर्न है वो अलग किस्म का होता है, वो बताऊंगा मैं। इसमें देखिए पहले इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसको थोड़ा मैं और दूसरे उसमें आ रहा हूँ। स्लाइड के साथ, हाँ ये देखिए आप, ये हमने रखा हथेली का। ये 36 साला चक्र में भी काम आता, आपको मैंने दिखाया होगा। तो इसमें एक चीज़ है कि हमें ये जो हथेली है इसमें देखिए ग्रहों के माउंट और ग्रहों के जो जगह हैं, स्थान है, वो भी दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं। और नीचे राहु केतु का स्थान दिया गया है मणिबंध के ठीक ऊपर। ये क्यों है ये आप समझिए इसको, ये क्यों है? ये इसलिए है कि राहु केतु जो है सब लेखा जोखा जो है राहु केतु ही प्रोड्यूस करते हैं इस जन्म में। ये नीचे आप देखेंगे इस जगह पे राहु केतु लिखे हुए हैं, क्योंकि केतु आपके जन्म जन्मांतरों के नतीजे को लेके इस जन्म में आता है और राहु उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया, भी इस पे बताऊंगा तो ज़्यादा बड़ा हो सकता है ये। और इसका बेस पे रहने का मतलब यही है कि हर जो भी आपकी भविष्यवाणियाँ होंगी, जो भी चीज उपाय होंगे, इनको ये ऊपर बेस करके ही बनते हैं, इनके ऊपर ध्यान देके ही बनते हैं। ये दोनों किसी भी तरह से अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से, तो ये उस ग्रह को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इनको बेस माना गया है। केतु सारे जन्मों को इकट्ठा करके लाता है और अदालत में पेश करता है शनि के। राहु जो है सरकारी वकील है, वो अपने तरफ से पेश करता है। इसके बाद आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, आपकी तकदीर डिसाइड होती है। तो ये इसका काम है। अब इसके बाजू में आप ये देख रहे हैं, ये हमने स्पेशली लगाई है, ये चक्र का पैटर्न है। ये चक्र का पैटर्न उंगलियों में मिलता है और इसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है कि अगर कहा जाता है कि सारी उंगलियों में अगर चक्र हो तो ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती राजा जैसा होता है। तो इसीलिए हमने इसको लाए हैं। तो चक्रवर्ती राजा या ऊंचे दर्जे का हैसियत वाला व्यक्तित्व
और यही अगर हथेली पे आ जाए तो सबसे निकृष्ट, मतलब कुख्यात और विख्यात में जो फर्क होता है वही होता है। विख्यात वाला आदमी कुख्यात के रूप में परिवर्तित होता है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको एक वर्णन देता हूँ कि जैसा मैंने बताया था कि ये माता के गर्भ में ये चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, और क्यों होती है भी मैंने बताया। तो होता क्या है कि ये एक्शन वर्सेस रिएक्शन के ऊपर होता है। माता के ऊपर जो एक्शन हुआ है वो कुछ बता नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई, उसका रिएक्शन वो शिशु के मन में पैदा होता है और शिशु के जो रीजेस हैं उसमें परिवर्तन होकर ये बनता है। हर व्यक्ति के अंदर, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसके अंदर दो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, एक मेल एक फीमेल, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, कुछ भी नाम दे दीजिए आप, एक इमोशनल एक प्रैक्टिकल। ये दो पर्सनैलिटियाँ होती हैं, दोनों आपस में इंटरलिंक भी रहती हैं, जिससे आदमी का बैलेंस बना रहता है। और इन दोनों को लिंक करने वाला ये राहु केतु ही होते हैं, ये जो दिख रहे हैं यही बैलेंस बना के चलते हैं दोनों का, इसलिए दोनों के बीच में है। एक इस तरफ है शुक्र के नीचे, तो एक चंद्र के नीचे है। तो ये इम्बैलेंस जब होता है तब गड़बड़ी होती है। मतलब दो पर्सनैलिटी तो सबके अंदर है। अब जब दो पर्सनैलिटी के अंदर जो लिंक बना होता है, जब तक वो स्वस्थ रूप से होता है, उसमें कोई गठाने नहीं पड़ती किसी वजह से, तब तक दोनों तरफ का आना जाना करंट का चलता रहता है और वो दोनों पर्सनैलिटीज़ वेल मेंटेन रहती हैं। लेकिन किसी कारण से जब इसमें व्यवधान आ जाता है, ये दो पर्सनैलिटी अलग अलग तरह से व्यवहार करने लगती है। तब क्या होता है कि जब आदमी के ऊपर कोई एक पर्सनैलिटी हावी रहती है और उसने कोई काम किया है और वो जब दूसरे पर्सनैलिटी पे स्विच ओवर करता है तो उसको उस पर्सनैलिटी के किए गए काम याद नहीं रहते, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। कई लोगों को देखा होगा ना आपने कि आपने बोला यार तेरे साथ ऐसा हुआ था और तूने मुझे से ये बोला था, वो फ़ौरन बोलेगा मुझे तो ऐसा याद ही नहीं है। कभी कभी तो ये जानबूझ के की जाती है, कभी कभी ये स्प्लिट पर्सनैलिटी ही होती है जो उनसे ये काम करवाती है। ये ज़्यादा खतरनाक स्थिति है अगर स्प्लिट पर्सनैलिटी है तो। इसमें आदमी कुछ भी कर देता है और जब उसके सामने दूसरी पर्सनैलिटी का राज खुलता है तो वो बहुत डिजास्टर होता है। एक हमारे बहुत ही विख्यात हस्तरेखाविद हुए हैं फॉरेन के, कीरो, सब ने नाम सुना होगा। उन्होंने अपने मेमोइर्स में जिक्र किया था ऐसे स्प्लिट पर्सनैलिटी, जो टिपिकल स्प्लिट पर्सनैलिटी था, एक व्यक्ति जिसमें 15-15 दिन में स्विच ओवर होता था। 15 दिन वो आदमी अपने घर से अचानक गायब हो जाया करता था, किसी को पता नहीं लगता था कि वो क्या है। और वो 15 दिन वो क्या होता था, 15 दिन जब वो गायब रहता था स्त्री के रूप में रहा करता था। अच्छा, चूंकि देखने में सुंदर था तो जब स्त्री के रूप में रहता था तो किसी को शक भी नहीं होता था कि वो स्त्री है, और जब यह पुरुष के रूप में इधर आता था तो उसको स्त्री के रूप में किए गए किसी कार्य की भनक भी नहीं होती थी। तो ये है उस तरह की स्प्लिट पर्सनैलिटी कि जो कि तो खतरनाक होती है। उसमें उन्होंने बताया था कि लास्ट में, मुझे इतना याद ध्यान नहीं, बरसों पहले पढ़ा था कि जब उस पर्सनैलिटी के बारे में इसकी जानकारी में आता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी के स्त्री रूप के बारे में, तो ये व्यक्ति आत्महत्या कर लेता था। यहाँ ये भी होता है। तो ये इस तरह की स्प्लिट पर्सनैलिटी जो मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं होती, वो खतरनाक हो जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब डिटेल में जाता जाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। मैंने ये तो बता ही दी आपको रिजस के बारे में। इसके बारे में ये एक नई चीज़ है, आपको देखिए कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये हथेली पे मिलने वाला, ये कैमरा मेरा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हथेली पे मिलने वाला जो रिज है वो उसका पैटर्न ऐसा होता है। आप देखिए ये ऐसा होता है, ये इसका एपेक्स पॉइंट है, सेंटर पॉइंट आप देखिए जहाँ मैंने स्याही से निशान लगा रखा है। इसको ये ड्राइंग में मैंने प्रदर्शित किया है। ये रिज इस तरह के होते हैं, यहाँ पे ये असली रिज है, ये ड्राइंग का रिज है और ये नॉर्मल एंगल है। ये आप देखिए इस तरह का रिज जो है, ये एक नीचे वाले एक बेस से दो आपने लकीरें ऊपर तक खींची, यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखिए मैं आपको एक्चुअल दिखा रहा हूँ
कि एक्चुअल आदमी के हाथ में एक्चुअल रिज किस तरह का होता है, तो ये देखिए, ये रिज होते हैं जो हमारे एक्चुअल हाथ में होते हैं, और ये इसका एपेक्स होता है, सेंटर पॉइंट होता है, और ये जो है इसका ड्राइंग किया हुआ है। ये हमने 80 एंगल कैसे निकाला ये देखिए। नॉर्मल कोर्स में ये वाला रिज, ये यहाँ होता है एक रिज का पॉइंट, एपेक्स पॉइंट, एक माउंट ऑफ ये मरकरी का, बुध का पॉइंट, और ये गुरु का पॉइंट। जब हम तीनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो एक एंगल बनता है जिसको ये 80 एंगल बोलते हैं। ये वाला ये नॉर्मल है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की एंगल मिलता है तो ये नॉर्मल कहलाता है। लेकिन अगर ये वाला, ये हिस्सा जो है एपेक्स, ये शिफ्ट होने लगे, इधर आ जाए या इधर खिसक जाए या ऊपर की तरह खिसक जाए, तो ये एबनॉर्मलिटी शो करने लगता है। मतलब ऐसा आदमी नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं इसके दिमागी तौर पे गड़बड़ी होती है। जीनियस तो होगा, लेकिन ये किस तरह का जीनियस होगा, नेगेटिविटी की तरफ जाएगा कि पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, ये आगे फिर उसकी कुंडली के साथ मिला के इसको देखना पड़ता है। लेकिन ये आप प्राइमरी चीज़ें हैं इसमें देख सकते हैं। अब मैं जैसा मैंने बताया था आपको कि ये जब चीज़, ये तो नॉर्मल ये आपका है कि ये एंगल और ये रीजेस जो हथेली में मिलते हैं वही यहाँ पे मिली हुई हैं, वो यहाँ हमने बताया। इसका एंगल को आप कर सकते हैं, ये एंगल इधर नहीं होना चाहिए। या अगर जैसे ये मून की तरफ चला गया, चंद्र की तरफ चला गया, तो ऐसा व्यक्ति में सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, सुसाइड कर सकता है वो। इधर जो है शुक्र की तरफ गया तो ये सेक्सुअल ऑफेंस की तरफ इसका ज़्यादा झुकाव रहता है, सेक्सुअल क्राइम की तरफ, ये परवर्टेड भी हो सकता है। अच्छा, ये ऊपर की तरफ जब शिफ्ट होता है राहु की तरफ, तो ये इसकी ज़िंदगी में आकस्मिक घटनाएं घटती हैं जिसमें करीब करीब इसका हाथ भी नहीं होता, और या अनजाने में ऐसे काम करने लगता है जो नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। ये एक संक्षेप में मैं 80 एंगल आपको बता रहा हूँ। कभी फुर्सत लगी तो इस पर और आगे बोलूँगा मैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है। तो ये हमने बताया कि ये वाले जो ये हिस्से का हमने ये एनलार्ज पर्सन दिखाया आपको, ऐसा होता ही है। ये आप एनलार्ज करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, हर एक उंगली के नीचे मिलेगा, माउंट के नीचे मिलता है। तो ये 80 एंगल नॉर्मल वाला बताया। और जो दूसरा मैंने जो ऊपर वाला बताया था, ये वाला, ये वर्ल जो जिसको कहते हैं चक्र वाला, ये चक्र वाला जो बताया था आपको, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हथेली पर नहीं आना चाहिए। ये हथेली पे आता है तो व्यक्ति को टोटली अनप्रेडिक्टेबल बना देता है, और उसमें वो सबसे ज़्यादा 36 साल वाले गुण का कंडेंस फॉर्म जो है 35 साल चक्र में आके मिल जाता है। तो ये तो ऐसे हुई, एक बहती हुई शुद्ध नदी है, उसमें कोई दूसरे नदी का पानी मिल गया तो वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है कि उस पानी की वाटर क्वालिटी कैसी रहेगी। जैसे हमारे देश में चलता है नदी जोड़ो वगैरह का काम, नदी जोड़ो अभियान। तो मेरा ये मानना है कि हर नदी की वाटर क्वालिटी अलग होती है। अगर हम नदी जोड़ देंगे तो एक दूसरे की वाटर क्वालिटी एक से मिक्स होगी, और उसका फाइनल परिणाम क्या होगा वो तो भगवान ही जानता है। मैं इस थ्योरी पे इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे जैसे ब्लड होता है, सबका खून होता है, सबका ग्रुप अलग होता है। ऊपर से खून देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अगर उसकी ग्रुप मैचिंग नहीं की गई और बग़ैर मैचिंग का एक दूसरे का ब्लड चढ़ा दिया गया तो आदमी की मौत भी हो जाती है। ये पानी में भी यही चीज़ अप्लाई होती है, और इसमें हम इससे पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इस तरह की जो वर्ल्ड वाले हैं, जो चक्र वाले हैं, या उंगली के निशान वाले हथेली पे रखते, इनके साथ आप कोई डीलिंग ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल नहीं होते। किस वक्त अपना पारा बदलने कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये चीज़ होती है कि सीधी सीधी बात है कि 36 साल चक्र के पैटर्न 35 साल चक्र में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये तो इधर ग्रहफल का चल रहा है, वो राशिफल का है। अब ये राशिफल का और ग्रहफल का मिलके क्या बनेगा, इसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कैरेक्टर आप बता सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर, जैसे अनप्रेडिक्टेबल रिज़ल्ट ऑफ 36 साल चक्र प्लस 35 साल चक्र का रिज़ल्ट, वैसे भी ऐसे लोगों का जो नेचर है अनप्रेडिक्टेबल होता है।
ये क्राइम की ओर झुक जाते हैं ज़्यादातर, और वो भी यौन अपराधों की ओर ज़्यादा झुकाव रहता है, और इनकी कोशिश ये रहती है कि पकड़े ना जाएं, और कई बार ये सफल भी हो जाते हैं। क्योंकि ये क्या होता है कि आदमी पकड़ा कब जाता है, जब वो अपने अपराध के प्रति थोड़ा ज़्यादा सचेत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी के कारण वो उसके उस अपराध का पता ही नहीं रहता उसके दिमाग में, वो कर तो चुका है लेकिन उसके ऊपर पता नहीं रहता, तो उस अपराध का जो परछाई है उसके चेहरे पे दिखाई नहीं देती। तो ऐसे लोग पुलिस से बड़े आसानी से निकल भागते हैं। तो ये एक हमने आपको बताया, और आगे कभी ज़रूरत पड़ी तो बताएंगे। ये पैटर्न हमने आपको बता दिया, ये वाला पैटर्न आप देख लीजिए, उंगली का पैटर्न, उंगली में इस तरह का पैटर्न होना नॉर्मल है, और हथेली पे जो ये बताया मैंने, हथेली पे ये वाले पैटर्न होना ज़रूरी है, ये इस तरह का होना चाहिए तिकोना वाला। एटीडी एंकल ये जो है ये नॉर्मल कहलाती है। और नीचे हमने ये वाला चक्र भी फिर से दे दिया आपके रिवाइव करने के लिए कि ये प्रभावी वर्ष है, ये चक्र हैं, ये जो भी समझे आप इसको ले लें। तो ये पहला चक्र ये ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको काम में आएगा काफ़ी रेफरेंस में। तो ये मैंने बता दिया। मेरा ख्याल है इसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पे आऊँगा। आप इसको खुद समझिए, खुद पढ़िए और आगे बढ़ाइए, और अगर कोई परेशानी आती है तो पूरा समझने के बाद फिर क्वेश्चन करिए, क्योंकि हम धीरे धीरे एडवांस स्टडी की ओर जा रहे हैं, लाल किताब की गहराई में जा रहे हैं। तो कोशिश भले ये करिए कि मतलब उपायों के पीछे मत भागिए, पढ़ाई के पीछे भागिए। तब तक नमस्कार और खुश रहिए।